नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं दरानी न्यूज़ और फिलहाल हमारी उपस्थिति है बेलसंड विधानसभा के नरवारा पंचायत में। देख सकते हैं हमारे साथ एक शख्सियत है जो कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज इनका आगमन हुआ है, एक कहीं कोई फंक्शन है, यहाँ पे इनको इन्विटेशन आया था, तो यहाँ आया, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है, हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित कुमार, एनडीए प्रत्याशी बेलसंड विधानसभा से हूं, आप सबके बीच में। सर, ये बताइए कि इस तरह से जो अभी पूरा मतलब बिहार में चुनाव हो रहा है, कई सारे जगहों पे जो मतदान हो भी चुका है, हमारे यहाँ पे 11 तारीख को मतदान है। आप जगह जगह जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, क्या लग रहा है, जनता किस तरह से आपको देख रही है? बस एक तरफा माहौल है एनडीए के पक्ष में। एनडीए के लोग, एनडीए के बिहार के लोग और जितने भी आम आवाम बिहार के हैं, सबका बस एक ही मन है कि किसी तरह से लालटेन को दोबारा किसी सूरत में नहीं जलने देना है। अच्छा। बिजली आ गई है और बिजली फ्री भी हो गई है। बिजली आ गई है। अमित भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद। चलिए, जैसे कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी वाहवाही की जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इनको लेकर के कि आए हैं। अब थोड़ी बहुत इनसे बातचीत और करते हैं। सर, जैसे कोई भी नेता या कोई भी राजनीति की दुनिया में आता है या कहीं से जब भी कोई चुनावी मैदान में उतरता है, तो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करता है कि मैं जब यहाँ से मेरी सत्ता मेरे में आएगी तो मैं जो है यहाँ से एक मैनिफेस्टो देती है कि मैं ये कार्य करूँगा। आपका मैनिफेस्टो क्या है इस क्षेत्र से, बेलसंड विधानसभा से? मैनिफेस्टो मेरा पर्सनल का जो है सो बताता है, और उसके अलावा मेरी पार्टी जी और मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का और जी, मेरी जी। पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैनिफेस्टो बहुत दिन से क्लियर है। बिहार फर्स्ट जी। और बिहारी फर्स्ट। मतलब बिहार में, पूरे इंडिया में हमारे बिहार को एक नंबर पर गिना जाए, इसकी तैयारी हम लोग करते हैं। और उसका मैनिफेस्टो भी जो हम लोगों ने बनाया है, जी, जी। आपने बड़ी गहरा क्वेश्चन किया, उस पर बड़ी समय लग जाएगा। जी। तो हम लोग बिहार के एक एक लोग के पास बैठ के उसको कुछ तैयार मोटा किए। मोटा पॉइंट रख दीजिए जो बिहार के लोगों के साथ बैठकर जी। उस पर बहुत गहरा रिसर्च हुआ है, अध्ययन हुआ है, फिर जाके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हमारा बना है मैनिफेस्टो। आप उसको पढ़िए, नेट पे भी वो उपलब्ध है, जी, हमारे जी। वेबसाइट पे भी वो उपलब्ध है। आप उसको पढ़िए कि हम कैसे बिहार को बाढ़ से बचाएंगे, हम कैसे बिहार को पुनः सुखाड़ से बचाएंगे। ये दुर्भाग्य है ना कि बिहार के एक हिस्से में बाढ़ आ जाता है और एक हिस्से में सुखाड़ होता है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ये भी उसमें अंकित है। बिहार में कैसे कल कारखाने लगाएंगे, बिहार के युवाओं को कैसे रोजगार दिवाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था कैसे अच्छी कराएंगे, हर एक गांव की समस्या से हम लोगों उसको अवगत कराएं। सेम उसी पैटर्न पर अमित कुमार भी, अगर बेलसंड विधानसभा के वासी जो देवतुल्य जनता है, उनका जो भर भर के प्यार हमको मिल रहा है, अगर उस प्यार के आधार पे हम सदन में जाते हैं, तो हर सप्ताह में 2 दिन हम किसी न किसी पंचायत में होंगे। जी, जी। लोगों को अपने विधायक से मिलने के लिए शिवहर नहीं जाना होगा, सीतामढ़ी नहीं जाना होगा, अपने पंचायत में उनका विधायक बैठेगा और हर सप्ताह में बैठेगा और छोटे मोटे जितने समस्या होंगे वो उनके पंचायत में दूर किए जाएंगे। उसके अलावा सबसे अहम बात आपको बताते हैं, हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान के साथ पिछले लंबे समय से 14-15 साल से उनके पीछे खड़े होकर काम को देखे हैं, काम को सीखे हैं। और उसमें आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब हमारे नेता भी पहली बार जमुई से चुनाव लड़ने गए थे, तो वहाँ पर अच्छा एक लॉज होटल भी नहीं था। हम लोग भी उनके साथ चुनाव प्रचार करने गए थे, नहीं था। आज वहाँ 3 स्टार होटल है, केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैकड़ों ट्रेन का ठहराव, स्टेडियम, FCI ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, खिल गया वो शहर। चलिए, तो मेरा एक सवाल है सर मैं उनका ही शिशु हूँ। जी, जी। और जब मुझे भी मौका मिलेगा ना, तो कल हमारे नेता परसोनी के मन से कह के गए हैं कि ये जो लड़का है, इसका इतना हक है कि आने वाले दिन में अगर आप इसको विधायक बनाते हो, तो आप एक विधायक नहीं बनाओगे, एक सेंट्रल मिनिस्टर को भी आप वोट दोगे। और मैं इसको खास बेलसंड को देखूंगा, और ये प्रधानमंत्री के पास भी बैठ के आपका काम करा सकता है, मुख्यमंत्री के पास भी बैठ के आपका काम करा सकता है। तो सोचिए, अगर हमारे नेता हम पर इतना भरोसा करते हैं और हमारे नेता हमको इतना जानते हैं, समझते हैं, तो अगर आपका भाई विधायक बन के बेलसंड में आएगा, तो बेलसंड का विकास कहाँ से कहाँ जाएगा। चलिए, ये लोगों मेरे को सोचने कुछ की सवाल है सर, जो कि जनता के हित में है।
इस गांव में कई सारे सत्ताधारी लोग आए और अपना जो भी उनका राज्य कार्यकाल था उन्होंने किया। आज तक इस गांव में एक नाला तक नहीं बना। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है जो अब तक ये जो नहीं हो पाया? वही दुर्भाग्य ये जो है। चीज़ें हैं बेसिक चीज़ों में आता है, नाला, बिजली, पानी, आई थिंक ये सब बेसिक चीज़ों में आता है, और अभी इस दौर में भी इस गांव में एक नाला तक नहीं है। आप किसकी बात करते हो भाई? कोई 302 का मुस्लिम जी जो खुद चुनाव नहीं लड़ पाता है, जी। अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाता है और यहाँ से विधायक बनाता है, और विधायक बनाकर जो सहरसा की कहाँ के रहने वाले पता नहीं, विधायक बना के यहाँ के जनता को भूल जाता है। पुनः एक दुरांत मुजरिम जिसके सर पे सैकड़ों अपराध है, ठीक है ना, जो अपने घर अच्छे से अपने दरवाजे पे बैठने का हिम्मत नहीं रखता है, भागते फिरता है, वो अपने परिवार से किसी को खड़ा कर देता है और कहता है कि आप उसको वोट दो। तो ऐसे लोग आज तक ऐसे ही लोग मिले। एक हैं जो लालटेन से जीते हुए हैं, जीतने के बाद उनका शकल किसी को नहीं दिखता है। जब वो अब आ रहे हैं क्षेत्र में ना, जब वो क्षेत्र में आ रहे हैं तो लोग हमारे पूछ रहे हैं कि गढ़ी माई के मेला है क्या कि 5 साल पहला, तो मुंह बना के चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही लोग मिले हैं यहाँ पर। यहाँ पे काम करने वालों की आवश्यकता है, पढ़े लिखे और मेहनत करके यहाँ के लोगों के विकास के बारे में सोचने वालों की आवश्यकता है। वैसे लोग अभी तक नहीं मिले थे। अमित कुमार आ गया है, इन सब कामों को पूरा कर देगा। एक और सवाल है सर आपके लिए, जैसे कि अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा जो जन स्वराज पार्टी है वो जगह जगह सभाएं कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जो युवा को कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो दावे कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कितनी सीट पर जमानत बचा पाते हैं वो देखिए पहले। चलिए, तो ये हमारे साथ जो अभी थे अमित जी थे और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और बाकी चलिए, इनका इस तरह का कुछ काफिला है, इनके साथ 1-2 गाड़ियां हैं जो कि आप देख सकते हैं, और कुछ इनके बॉडीगार्ड्स भी आए हुए हैं। और चलिए, आफ्टर इलेक्शन, जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद दोबारा इनसे एक बार मिलेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई है, रास्ता जो है वो जाम हो गया है, तो यहाँ से थोड़ा आप लोग रास्ता क्लियर कर दीजिए। आ जाइए, आप आ जाइए, साइड हो जाइए, थोड़ा गाड़ी को निकल जाने दीजिए। तो चलिए, जैसा कि आपने अभी देखा कि वो अपनी काफ़ी सारी उन्होंने बातें रखी और कहीं ना कहीं एक युवा के लिए वो बड़ी इंस्पायरी बातें हैं। चलिए देखते हैं, चुनाव के बाद जो होगा उसको हम देखेंगे और जानने की प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन सूरज जायसवाल के साथ मैं विक्की जायसवाल, द रनिंग न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।